हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा अपने यूट्यूब चैनल मिलियंस के एडवाइस पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज बात करने वाले हैं हम मूलांक 8 के बारे में। तो जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को होता है, तो उन सब लोगों का मूलांक 8 होता है, यानी कि ड्राइवर नंबर 8 बनता है। तो नंबर 8 को रूल करते हैं हमारे शनि जी महाराज, जो कि कर्म फल दाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो कैसे होते हैं ये लोग जिनका मूलांक 8 होता है? ये भी थोड़ा सा इनकी सेंस ऑफ जस्टिस जो है वो बहुत हाई होता है। किसी को भी गलत करते हुए देखते हैं तो इनसे सहन नहीं होता। तो इसी कारण ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं और लोगों की नज़रों में थोड़े रूड भी ये नज़र आते हैं, क्योंकि ये सामने वाले को उसकी गलती का एहसास करवाने लगते हैं कि ये गलत है और ये सही है। तो कहीं ना कहीं लोग इन्हें समझ नहीं पाते और ये भी लोगों को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये थोड़े थोड़े अगर मैं आपको बताऊं तो ये नारियल की तरह रहते हैं। ठीक है, जैसे नारियल बाहर से बहुत सख्त होता है और अंदर से बहुत नरम होता है, ऐसे ही लोगों की फीलिंग्स और ये अपने फीलिंग्स, इसके बीच में कहीं ना कहीं बहुत ही हार्ड नारियल की जैसे वो बाहरी परत रहती है वो बीच में आ जाती है, जिसके कारण ना तो ये सामने वाले को समझ पाते हैं, और जब बताते हैं कि हाँ कहाँ पर कौन गलत होता है, तो इनके जो शब्दों का चयन है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही कड़क वाले शब्द ये अपनी डिक्शनरी में से निकाल कर लेकर आते हैं, जो कि सामने वाले को उसका दिल दुखा देते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये खुद बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने अंदर ही अंदर रहते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को सामने वाले को इतना ज़्यादा नहीं दिखा पाते और ना ही बता पाते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं जब लोग उन्हें गलत समझ रहे होते हैं। तो ये वहाँ पर भी थोड़े से फेल हो जाते हैं, क्योंकि इंट्रोवर्ट है, इन्हें अपनी ही कंपनी सबसे ज़्यादा पसंद आती है। ये अपने में रहना पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं। कभी ट्रैवलिंग पर भी अगर अकेले चले जाते हैं तो ये अपनी अपनी कंपनी बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। इन्हें जो चाहिए रहता है, इनकी पूरी सेटिस्फेक्शन उसमें रहती है कि मैं अपने तरीके से हर चीज़ कर पा रहा हूँ। अब मूलांक 8 के लोगों को अगर देखा जाए तो इनको अगर देखने में हम देखते हैं ना, जैसे कुछ लोग बहुत ही चुलबुले रहते हैं, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक और छोटी छोटी बातों पर बहुत ही हंसने का माहौल बनाकर रखना। तो ये थोड़े से इनका व्यक्तित्व थोड़ा गंभीर सा रहता है और मैच्योर वे से ये बहुत ही बिहेव करते हैं किसी भी अगर चार लोगों के बीच में बैठे हुए होते हैं। तो इनकी जो ये पर्सनैलिटी रहती है बहुत ही गंभीर, तो इनके सामने आप वो छिछोरापंती वाले मजाक जो है वो इनके सामने नहीं कर सकते और ना ही इन्हें वो पसंद आते हैं। अगर कहीं पर मजाक चल भी रहा है, हालांकि ये खुद बहुत ही मजाक करते हैं, पर इन्होंने अपने अंदर कहीं ना कहीं किसी भी मजाक की भी डेफिनेशन अपने आप सेट कर रखी होती है। अगर आप कोई छोटा मोटा मजाक करते हैं और बहुत ही एक हंसी का माहौल बना हुआ है, तो कब इन्हें किसी की कही हुई किस बात का बुरा लग जाए तो ये कोई नहीं समझ पाता। और अगर बुरा लग जाता है तो बहुत कम होता है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर उसी माहौल में सामने वाले को ये रियलाइज़ करवा देते हैं कि तूने ये गलत बोला है। और अगर ये नहीं बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि ये वो चीज़ भूल गए, नहीं,
इनकी दिमाग की डिक्शनरी के अंदर जाकर, इनकी डायरी में जाकर वो चीज़ ऐड ऑन हो जाती है। और जब कभी भी ऐसा मौका आता है, जब समय आता है, सही समय आता है, तब ये उसकी उस गलती को कैसे बताना है और दिखाना है, ये बिल्कुल उस वक़्त वो इंसान टारगेट पर रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये गलत वो कर रखी है। देखिए आप एक जज को देखिए कि जज जो है वो, उसके अंदर कोई रहम नहीं है, भले ही वो फांसी की सज़ा भी दे रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं उसने आपके व्यवहार, आपके कर्मों को जांचा है कि आपने किस तरह के एक्शंस किए हैं, और उस बलबूते पर आपको जज करके वो सज़ा दी जा रही है। अगर आपके सोचने में कि आपने तो सिर्फ इतना सा ही अपराध किया था, पर इनकी सज़ा आपको इतनी मिलेगी। क्यों मिलेगी इतनी? ताकि इनके अंदर क्या रहता है कि सामने वाले को ये रियलाइज़ हो कि उसने क्या गलती की थी, और वो ज़्यादा इंटेंसिटी की सज़ा किस लिए होती है कि वो उस आगे से वो चीज़ ध्यान में रखे और दोबारा से वो गलती ना करे। मूलांक 8 के लोगों को अगर आप देखेंगे, अगर आप इनको बहुत ही जैसे होता है ना, पुचकारना, किसी की बटरिंग करना, ऐसे लोग बिल्कुल नहीं होते। ये किसी को भी जो है वो ऐसे बेमायने में अपने काम के लिए यूज़ करना बिल्कुल नहीं। अपनी मॉरल वैल्यूज़ को ये सबसे आगे लेकर चलते हैं। इनके लिए इनकी इज्जत ही फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहती है। पैसे को ये बाद में इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागते नहीं हैं। तो अगर इनको अपनी इज्जत के लिए, अपने अपने शब्दों के लिए जो कमिटमेंट कर दी है, इनको अपने 4 लोगों को अगर छोड़ना भी पड़े या अपने आप को प्रूव करना पड़े, तो ये पूरे घर की जायदाद भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने आप को प्रूव करने में लग जाते हैं कि मेरे अंदर उतने गट्स हैं। इनकी लाइफ में स्ट्रगल होती है, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं ये लोग। आप इनको हमेशा काम करते हुए देखेंगे, कहीं पर भी पीछे नहीं हटते। इनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी बहुत हायर लेवल पर होती है। जो इनकी जिम्मेदारी रहती है अपने परिवार के प्रति, अगर प्रोफेशनल लाइफ में देखें, अपनी टीम के लिए, अपने कलीग्स के लिए, अपने जो जूनियर्स हैं उनके लिए ये बहुत ध्यान रखते हैं। कहीं पर भी अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में देखें, अपने वर्किंग प्लेस पर अपने जूनियर्स का ये बहुत ध्यान रखते हैं, और उनको उनके राइट्स का पैसा दिलवाने में ये बहुत हेल्प करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं अगर नीचे टीम ने पूरा अच्छे से काम किया है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एक टीम सिलेक्शन ये कर सकते हैं। इनको मालूम है कि किस इंसान से कौन सा काम लेना है। बहुत अच्छे टीम लीडर बनते हैं ये लोग। अगर देखिए मूलांक 8 के लोग अपना एम या कोई भी लक्ष्य को सामने रखकर कोई भी काम करते हैं, तो इन्हें इनके लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई भी भटका नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फिर ये एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए, और सक्सेस मिलती ही मिलती है। देखिए शनि जी महाराज हमें कैसे देते हैं, और शनि अगर प्लैनेट को भी देखिए तो बहुत ही धीमी चाल है, ठीक है, शनि शनि। तो शनि हमारी लाइफ में भी जो है वो बिल्कुल धीमे धीमे मिलता है। ऐसे ही इन लोगों को जिनका भी मूलांक 8 है, देखिए सफलता तो आती है, और इनकी लाइफ में जब सफलता आती है तो वो परमानेंट आती है।
हालांकि स्ट्रगल चलती रहती है इनकी लाइफ में, उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, पर जिस फोर्स से ये नीचे डाउनफॉल की तरफ आते हैं, गिरते हैं, लेकिन ये डबल फोर्स से फिर दोबारा से खड़े हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से उसको फाइट करने के लिए। तो इनकी फाइटिंग स्पिरिट जो है वो बहुत ही अच्छी रहती है। तो देखिए, कोई भी प्लेनेट है उसको हम नेगेटिवली भी एक्टिवेट कर सकते हैं और पॉजिटिवली भी। अब देखिए, शनि महाराज जो है वो कड़क हैं, ठीक है। तो हर एक प्लेनेट से रूल होने वाला नंबर जो रहता है उसमें एक डिफरेंट पर्सनैलिटी नज़र आती है। ऐसे ये लोग हैं, ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को लेके जो है वो बहुत सीरियस रहते हैं और उसमें कोई भी ये जो है वो कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। अपने बच्चों के लिए बहुत सोचते हैं और उनकी लाइफ में ग्रोथ देखने के लिए उनको अच्छा गाइड करते हैं, उनको सही डायरेक्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो सेंस ऑफ जस्टिस तो इनका जो है वो होता ही है। एक चीज़ कि इनमें स्पिरिचुअलिटी बहुत हायर लेवल की हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं तो इन्हें अपने ही अंदर रहना बहुत अच्छा लगता है। अपने विचारों के अंदर ही ये कहीं ना कहीं डूबे रहते हैं, ठीक है। अपने आसपास के लोगों को ये जज करते रहते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा जब ये अपनी अनख पर आते हैं तो ये कहीं पर भी किसी भी चीज़ से, अपनी लाइफ की जो प्यारी से प्यारी चीज़ होती है उससे भी ये डिटैचमेंट होने में एक सेकंड नहीं लगाते। तो जब भी स्पिरिचुअलिटी में ये लोग अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल योगा करते हैं, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उसमें डूबकर देखिए ये लोग बहुत ही अपने इनर सेल्फ को पहचान लेते हैं। देख, भगवान कहाँ है? भगवान हमारे अंदर है, ठीक है। वो लाइट कहाँ है? वो पहला शब्द ओम की गुंजार कहाँ है उस शब्द की? वो सब हमारे शरीर के अंदर है, ठीक है। तो इस शरीर के अंदर की अगर ये आस्तिक भी होते हैं तब भी ये अपने अंदर की गहराइयों में जाकर उस स्पिरिचुअलिटी के उस लेवल को प्राप्त कर लेते हैं। अध्यात्म में बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि हार्ड वर्किंग, इनको हार्ड वर्क में कोई भी पीछे नहीं रख सकता। तो कुछ अटेंशन सीकर रहते हैं। अटेंशन सीकर कैसे कि अगर किसी भी पार्टी में गए हैं, किसी भी गेट टुगेदर में गए हैं, चार लोगों के बीच में, इनको अपने आप को प्रेजेंट करने का एक अलग ही तरीका रहता है। अगर इनका लेवल देखा जाए, अब आप बोलेंगे कि एक चपड़ासी का भी मुलाकात हो सकता है, एक ऑटो चलाने वाले ऑटो वाले का भी ड्राइवर आर्ट हो सकता है। तो वो अपनी उस ज़िद और अपनी जो सी है अपने व्यक्तित्व को, वो अपनी ईगो को कैसे सामने रखेंगे। इनको रहता है कि ये एक दुनिया से अलग पर्सनैलिटी है, ठीक है। इनकी चॉइस ऑफ वर्ड्स सब नंबर से अलग होती है जब भी ये सामने बोलते हैं। तो इनको अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, इनके कपड़ों का चुनाव, इनकी चीज़ों को रख रखाव बाकी सब नंबर से बहुत ही अलग हटकर होता है और ये इनको अच्छा लगता है कि ये अलग हटकर दिखें। ये इनकी अपनी इच्छा होती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ये सामने दुनिया के आगे जो है वो सोसाइटी के अंदर वो दिखा भी पाते हैं। अगर इनका लेवल ये इतना है तो ये लोग जो है वो इनकी पर्सनैलिटी का लेवल ये वाला लेते हैं, इतना हायर। और क्योंकि दूसरी तरफ क्योंकि इनको अपनी इज्जत सबसे प्यारी होती है, तो अपनी इज्जत के लिए जो सा है ये सामने वाले को
पूरी अपनी दुनिया न्यौछावर कर सकते हैं, पूरा अपने लाइफ में जो भी इनके पास धन दौलत बैंक बैलेंस वो सब ठुकरा सकते हैं अपनी इज्जत के लिए। कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कहीं पे रायता फैल गया है ठीक है, और बहुत चीज़ें खराब हो गई हैं, तो 8 नंबर के लोग जिनका भी मुलाकात है वो उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं कि उस सिचुएशन में से कैसे निकलना है। हालांकि कभी कभी जब 8 नंबर नेगेटिवली एक्टिवेट होता है तो यही लोग रायता फैलाने का भी काम कर देते हैं कई बार तो बहुत अच्छा माहौल रहता है, और उस माहौल में जो सा है वो, क्योंकि शब्दों के वो कड़वे शब्द आ जाते हैं आपके मुंह से निकल आते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के चक्कर में, तो एक अच्छा खासा माहौल कई बार खराब भी हो जाता है। तो लेकिन फिर भी, और वो जो शब्द आपके निकलते हैं हालांकि वो सामने वाले को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, उसको सुधारने के चक्कर में, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आपके शब्द इन वजह से निकल रहे होते हैं कि हाँ मैं इसको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, पर आपके शब्दों का चयन जो है वो बहुत ज़्यादा तीखा और चुभने वाला हो जाता है, और आप दिल जो है वो लोगों का दुखा देते हैं इस चक्कर में। 4 नंबर और 8 नंबर वालों की बहुत अच्छी जमने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि 8 नंबर शनि थोड़ा सा इमोशनलेस रहता है, ठीक है, इमोशंस को प्रैक्टिकल ज़्यादा रहता है कि दुनिया में कैसे जीना है, और इमोशंस को वो एक साइड में रख कर फिर जीता है। तो 4 नंबर किसका रहता है? राहु का। तो राहु क्या है? राहु आपको बताया था गर्दन से ऊपर का हिस्सा। तो वो भी जब प्रैक्टिकल सोच रहती है, कोई भी प्रैक्टिकल डिसीजन रहते हैं, कुछ भी घर के अंदर कुछ सोचना है, तो उस चक्कर में 4 नंबर भी वो बिल्कुल सेम प्लेन के ऊपर ही उनकी सोच आपस में मैच कर जाती है, 4 और 8 नंबर की। तो इसलिए कभी कभी इन दोनों की बहुत ही अच्छी जमती है। देखिए, अब कुछ नेगेटिव चीज़ों की बात की जाए तो नेगेटिव, अब आपको एक पर्सनैलिटी ही ऐसी मिली है, ठीक है, तो जिसके अंदर हाँ हम कहीं ना कहीं सुधार कर सकते हैं। देखिए, जिन भी लोगों का मुलाकात है वो कभी किसी को सॉरी नहीं बोलते ठीक है, अगर वो अपनी गलती रियलाइज भी करते हैं तो 4 लोगों के सामने कभी भी वो अपनी गलती रियलाइज नहीं करते। वो खुद अपनी सोच के अंदर जब अकेले बैठे होंगे, एकांत में बैठे होंगे, वो पूरा सिनेरियो फिर दोबारा से अपनी माइंड के अंदर उनके घूमता है, और फिर पूरी सिचुएशन को वो जज करते हैं, और अगर गलत उनको लगता है कि हाँ मैंने यहाँ पे थोड़ा गलती हुई है मुझसे, तो वो उस सिचुएशन को फिर ठीक करने में लग जाते हैं, बजाय कि ये कि हाँ सॉरी बोल दे। सॉरी इनके मुंह से बुलवाना बहुत ही मुश्किल रहता है। अगर आपके परिवार में कोई भी मुलाकात का है तो आप देखिए, एक जो होता है ना बीच का रास्ता एडवाइस देने का, तो आपको वो वाला रास्ता तो बिल्कुल नहीं अपनाना, क्योंकि ये लोग जो एक बार वो होता है ना, जो कमिटमेंट कर दी तो एकदम कमिटमेंट कर दी, जो कह दिया सो कह दिया, ठीक है। तो 8 नंबर के साथ वो चीज़ है कि हाँ, जो एक बार सजा सुना दी गई उसको जो है वो जैसे फांसी की सजा सुनाकर और फिर वो कलम को तोड़ दिया जाता है, तो इनके भी वचन जो है वो मेरा वचन मेरा शासन, तो इनका वो चीज़ रहती है, पुष्पा है साले झुकेंगे नहीं, तो वो चीज़ इनके साथ रहती है कि एक बार जब बोल दिया कि ये चीज़ गलत है तो आप 10 लोगों को भी लेकर आ जाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पे गलत है, तो ये नहीं मानेंगे। तो या तो देखिए, अगर आपके वर्किंग प्लेस पे है या सोसाइटी में कोई भी फ्रेंड सर्कल में कुछ भी है, अगर आपका थॉट लेवल मैच नहीं हो रहा है मुलाकात के लोगों से, तो
आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो आप अवॉइड कीजिए और या फिर आप इन लोगों के आगे सरेंडर कीजिए। क्योंकि जब भी आप सरेंडर मोड में जाएंगे तो मैंने आपको बोला है कि 8 नंबर से ज़्यादा प्रोटेक्टर कोई नहीं होता। तो ये आपको अपने वो जो बचाना है, वो प्रोटेक्शन जो देंगे, तो उसको उसको जो है ये बहुत ही अपने लविंग और केयरिंग तरीके से जो है वो आपको सुरक्षा देते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। हालांकि ये लोग हेल्थ का ध्यान रखते हैं, फिर भी इनको थोड़ा हेडेक्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जॉइंट पेन्स की और यूरिनरी प्रॉब्लम्स जो है वो इन्हें थोड़ा ज़्यादा रहती हैं। और छिछोरापंती वाले मजाक जो है वो इनके सामने बिल्कुल मत करना क्योंकि इनको बिल्कुल नहीं पसंद आते वो। तो क्योंकि गंभीर प्रवृत्ति के लोग ये होते हैं, तो इन्हें बहुत ही सही सटीक नॉलेजेबल चीज़ें अगर इनके सामने बातें की जाए तो वही इन्हें पसंद आती है। हालांकि उसकी जजमेंट भी ये अपने माइंडसेट में खुद करते हैं कि ये सही है या गलत है। ओम नमः शिवाय का आप पाठ कीजिए, और जितने भी मुलाक 8 के लोग हैं उन्हें अपने घर के बाहर कभी भी अंधेरा नहीं रखना। ठीक है, ये 1-2 रेमेडीज़ वैसे ही मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन वैसे मैं वीडियो बनाऊंगी इस चीज़ के ऊपर कि आपको कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे रेमेडीज़ करनी है अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए। बाकी अच्छा और बुरा हर एक इंसान में है, और हमें उसे कहीं ना कहीं अपने अंदर ही बैलेंस करना है। स्पिरिचुअलिटी में जाइए आप, प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए। कभी भी गुस्से में और जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लीजिए। क्योंकि उन डिसीजंस का दुख सबसे ज़्यादा मुलाक 8 के लोग खुद ही सहन करते हैं फिर। तो इसलिए बहुत सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है। देखिए, मुलाक 8 के लोग बहुत थोड़े में भी गुजारा कर सकते हैं। इनके अंदर इतनी अच्छी जो है ये भगवान ने खासियत दी है। अगर आप इन्हें 4 दिन का राशन दे दें और आप उन्हें बोले कि हाँ आपको पूरा महीना चलाना है, तो ये लोग वो भी करके दिखा सकते हैं आपको। तो कई बार इम्पॉसिबल चीज़ों को भी ये पॉसिबल कर देते हैं। तो 8 नंबर के लोग हाँ बहुत प्यारे होते हैं। बस इनको कहाँ अपने ऊपर ध्यान देना है, सिर्फ शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर, और सिचुएशंस कि किस सिचुएशन में कैसे किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, बस यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।